पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दा गर्म हो गया है। बिहार में तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव दोनों गायब हो गए हैं। तो लालू प्रसाद यादव आज देर शाम निकल गए हैं मुंबई। इधर तेजस्वी यादव बिहार के समस्तीपुर से आज से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है 2025 में सीएम का चेहरा खुद को रख दिया है जनता के बीच में। तो क्या होने वाला है? एक तरफ नीतीश तेजस्वी की मुलाकात, जिसके बाद पूरा हड़कंप मचता है। दूसरे तरफ लालू तेजस्वी के बाहर जाते अचानक से बिहार में ईडी का प्रवेश हो जाता है। जेपी नड्डा बिहार में नीतीश कुमार का मन मिजाज भाप कर दिल्ली चले गए। लेकिन बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में हलचलें तेज है। दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली तक की यात्राएं बीजेपी के दिग्गज नेताओं का चल रहा है। तो आखिरकार खेल क्या होने वाला है? क्या ईडी सीबीआई का डर एक बार फिर से दिखाया जाएगा? ये डर तेजस्वी लालू के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है बाबा नीतीश के लिए है कि डर ईडी सीबीआई बिहार में एंट्री कराकर किसे दिखाना चाहती है बीजेपी। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी चैप्टर आप खोलिएगा ना मैथ का, तो उसमें शुरू में उदाहरण होता है। उसी उदाहरण पर पूरा हिसाब बनता है। राजनीति में भी इस तरह के उदाहरण कई हैं। ईडी सीबीआई आई जरूर है बिहार में, और चुनाव के बाद आई है। चुनाव तक सब कुछ शांत था। जब जब आप देखिए कि कुछ बिहार राजनीतिक उथल पुथल होता है, तब तक ईडी सीबीआई जो है थोड़ा एक्शन में आ जाती है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात इधर कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। जब से ये सरकार बनी है, तब से ईडी सीबीआई के अधिकारियों पर भी डर आ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कुछ बदल जाए, पलट जाए, और पलटने के बाद हम ही रडार पर आ जाएं। तेजस्वी ने तो हड़काया भी था ना एक बार। तेजस्वी ने हड़काया था। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी को ईडी के ही एक अधिकारी ने बताया था कि आपके यहाँ छापा पड़ने वाला है, जिसका खुलासा राहुल गांधी ने किया था कि मुझे ईडी के ही एक अधिकारी से जानकारी मिली कि हमारे यहाँ छापा हो सकता है, हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। ये सारी बातें रत्नेश तब क्यों हो रही हैं जब बिहार में राजनीतिक हलचल मची हुई है। हम ये इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि सामान्य प्रक्रिया भी होगी, पहले से प्रस्तावित होगा, सब कुछ हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब सुनील सिंह के यहाँ रेड हो रहा हो, तब जब वहाँ शपथ ग्रहण चल रहा हो या फिर बहुमत साबित कर रहा हो महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2022 में, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं या तो संयोग तो नहीं हो सकता है। इतने सारे संयोग तो नहीं हो सकते एक साथ नहीं हो सकते। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नजदीक आने लगते हैं, तो तेजस्वी यादव के घर पर, लालू यादव घर पर, राबड़ी देवी घर पर छापामारी होने लगती है। बिल्कुल। ये सारी चीजें, और खास करके जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में कहा जा रहा है कि एक नया फिर से एग्रीमेंट होने जा रहा है। हालांकि लालू प्रसाद मुंबई जाते जाते इस पर इनकार किए हैं जी, लेकिन कभी कभी आप जानते हैं कि इनकार में भी इकरार होता है। इकरार होता है, बिल्कुल। ये रणनीतियां हैं। इस रणनीतियों के तहत लोग करते क्या है कि करना था इनकार, इजहार कर बैठे। वो वाला हाल हो गया है। तो हो क्या रहा है ना कि एक तरफ, आप याद होगा आपको मैंने बताया था कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव वहाँ से आने के बाद अचानक से नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा हो कि हम लोगों में बहुत तलखी है और अचानक से रातों रात खेल हो जाए। जी जी, बिल्कुल। ये सारी संभावनाएं अचानक नहीं होती हैं। खास करके राजनीति में पहले से सब कुछ तय होता है। नीतीश कुमार की रणनीति बड़ा ही अजीब होती है। नीतीश कुमार की रणनीति को अगर आप जानते हैं, तो आप अंतिम समय तक नहीं बता सकते हैं कि नीतीश कुमार अब करने वाले क्या हैं, अगला स्टेप उनका क्या होगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। अब ऐसी परिस्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव निकले हैं यात्रा पे। कहा जा रहा है कि 40 से 42 ऐसे विधानसभा हैं जहां वो दौरा करेंगे। जी जी जी। इस बात को लेकर के भी तेजस्वी यादव पर का 2024 के चुनाव में जो प्रदर्शन उनका रहा, उस प्रदर्शन से भी वो काफ़ी घबराए भी हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कॉन्फिडेंस में भी हैं जी कि पिछली बार सीटों पर लीड में नहीं है, लेकिन तैयारी कर रहे हैं। और 2020 में जीत करके आए हैं ना, 75 सीट जीत करके एक नंबर की पार्टी बन के आए थे। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन लोकसभा और विधानसभा की जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग होती हैं। जब आप एक बात सिंपल समझिए ना, जितने भी विश्लेषक हैं या जितने भी रिकॉर्ड लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी सर्वे रिपोर्ट को आधार पर बात कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात क्या कर रहे हैं,
नीतीश कुमार को 72 सीट पर विधानसभा में लीड मिली। अरे भैया 12 को सीट जीते हैं, ये कहाँ नहीं देख रहे हैं आप? अगर नहीं लीड मिलती तो 12 को सीट जीतते, नहीं लीड मिलती तो 12 को सीट थोड़ी जीतते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जिसको जितना लीड मिला उतना जीता। तो उसी तरह से तेजस्वी यादव, लोकसभा का चुनाव था, ये तेजस्वी यादव का थोड़ा चुनाव था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि नहीं भाई, केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को रहना चाहिए। बहुत सारे यादव भी होंगे जो हिंदूवादी होंगे, चाहते होंगे नरेंद्र मोदी ही बने। लेकिन बिहार की जब बात आएगी तो सारी बातें भुला करके लोग सीधे ललटेन जलाएंगे। ये तो कंफर्म है ना, नहीं जलाते तो काहे 75% करके हुआ थे। तो ये एक रास्ता तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से समय एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं दिनेश कि अगर कुछ होना भी होगा तो अभी नहीं होगा। आप चाह करके भी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि अभी वो माहौल नहीं बना है और न ही संवैधानिक रूप से वो तैयारी की जा सकती है जिससे कि सरकार गिराई जा सके। और हम बार बार ये भी बात बोल रहे हैं कि सरकार बिहार में नहीं गिरेगी, जब दिल्ली में सरकार गिरेगी तभी बिहार में सरकार बदलेगी, ये भी कंफर्म है जी। ऐसा नहीं है कि हर बार की तरह इस बार नीतीश कुमार उठ के चल देंगे उधर, तो चल देंगे तो सारे लोगों का बुकिंग वहाँ हो जाएगा। ईडी सीबीआई को भेजने का पीछे कारण वही है। इस बार नहीं होने वाला। इस बार बीजेपी जानते हैं कि नीतीश अगर राजभवन गए तो इधर समझिए हमको भी जाना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था कि किस पर ईडी का हुआ है, तो आपने भी बताया और खुशी ने भी बताया था कि संजीव हंस और उनके ऊपर हुआ था। जी 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 बिल्कुल। संजीव हंस और उन पर कब हुआ था? तब हुआ था जब नीतीश कुमार महागठबंधन से तुरंत स्विच करके आए थे। उनको महागठबंधन में लाना था, उनको समझाना था कि आप ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं, जगह पे रहिए। नीतीश कुमार के अधिकारियों को कोई मजाल है कि कुछ बोल दे? नहीं। नीतीश कुमार के मंत्री को जो मन में आए सो बोल दीजिए। अधिकारी को नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकारियों का आप बोल दीजिएगा तो नीतीश कुमार से डायरेक्ट खुन्नस है आपका, मैंने डायरेक्ट एकदम हो जाएगा 36 का आंकड़ा। देखिए हम लोग सुबह में चर्चा भी कर रहे थे अपने संपादक सर के साथ कि भाई अधिकारी पर बोलना मंत्रियों को बीजेपी का भारी पड़ गया है। संजय जायसवाल इसके बड़े उदाहरण हैं। संजय जायसवाल जिस तरीके से अधिकारी पर बोल रहे थे, अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे, बीजेपी तो गई ही सत्ता से, वो भी दूर चले गए अध्यक्ष पद से। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को बोलना महंगा पड़ सकता है। जी, कहीं कोई इंसिडेंट है कि आपके संपादक भी बोल रहे हैं ये बात, और वहीं हम भी ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार के अधिकारियों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के लोग बदलते रहे हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई आता रहा है, और जो उनके नज़दीक आया वो गया। लेकिन अधिकारियों में जो नीतीश कुमार के नज़दीक है, वो जितना नज़दीक नीतीश कुमार के रहा उतना ही ज़्यादा उसका कद बढ़ता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कई अधिकारी हैं जिनको उंगली पे गिना जा सकता है। 9 लोगों का तो एकदम मान के चलिए कि फिक्स है कि वो 9 लोग तो उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे, नवरत्न अधिकारी कहे जाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक चर्चा ये भी हुई थी कि नीतीश कुमार के अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। एक लाल डायरी मिली है, जिस लाल डायरी में वो सभी लोगों का लिखा हुआ है कच्चा चिट्ठा। अचानक से मामला पलटने वाला। लेकिन इन सारी बातों पर कहाँ कोई एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। संजीव हंस जिनका कैसे वापस लेने की बात चली, बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं हो रही। लेकिन जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बातचीत होती हो, नीतीश कुमार का एक्ट बदलता हो। कल तक नीतीश कुमार उनके घर में घुस करके लाठी पहना चला रहे थे। अरे उनके परिवार के एक आदमी का पुराना जब इतिहास भूगोल पलट रहे थे, यहाँ तक कि लालू प्रसाद के बाल बच्चों पर भी हमलावर हो गए, निजी हमले बहुत सारे हो गए। इन सारी बातों के बावजूद भी लालू परिवार से कोई भी नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया। लेकिन अचानक से मिल करके आते हैं अभियान भैया से सारा लोग लाठी पहना लेकर के लाठी में तेल पिलाने लगता है। मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, बातचीत सकारात्मक नहीं हुआ है। नहीं, हाँ, बातचीत उस मुद्दे पर बात हुई ही नहीं है। लेकिन दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दिया था, नो एंट्री का बोर्ड लगाया था ना। आपको याद होगा 2017 में नो एंट्री का बोर्ड लगाया था कि अब इनको हम अपने साथ नहीं लेंगे। क्या हुआ? नीतीश कुमार का पलक पावड़ा बिछा करके इंतजार हो रहा था। सारे परिवार के लोग गेट पर आकर के खड़ा थे कि नीतीश बाबू आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि अब इधर का जो गेट है बंद है। लालू प्रसाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है
उस बात का भी चर्चा होना चाहिए कि लालू प्रसाद ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो उनकी मर्जी है, आए नहीं आए उससे क्या लेना देना। बहुत हल्के में कह के बात निकल गए हैं, लेकिन अभी अभी इलाज करा करके आए हैं, अभी इलाज करा के आए हैं ना, जी 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 मुंबई गए हैं। मुंबई क्यों चलेगा अचानक से? ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। और दूसरी तरफ कि ईडी का जो दबाव बन रहा है और ख़ास करके उन शख्स पे जो लालू परिवार के बहुत करीब हैं, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? यानी लालू प्रसाद के कहा जाता है कि उनकी पार्टी के जो स्तंभ हैं, फाइनेंसर हैं, उन्हीं लोगों का धीरे धीरे जो है दबाव बन रहा है। इसके बाद तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं एक सप्ताह के लिए अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। उसके लिए उन्होंने न्यायालय से आदेश भी ले लिया है, सीबीआई ने भी उनको कर दिया। ये सब चर्चाएं भी चल रही हैं, एक सप्ताह की उनकी यात्रा भी है। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो दूसरे तरफ करने की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस उधर हो, तब तक इधर राताराती पलटी मार दिया जाए। ये सारी देखिए सारी परिस्थितियां कब बन रही हैं कि मैंने एक खबर किया था रत्नेश, उसमें मैंने बताया था कि एक नया सर्वे, ताज़ा सर्वे आया, भीतर की बात में मैंने बताया था कि ताज़ा सर्वे आया है। उस सर्वे में ये बताया गया है, सर्वे लगातार चेंज हो रहे हैं। एक सर्वे मैंने आपके साथ किया था कि जब नीतीश कुमार अभी वर्तमान जो परिस्थिति बनी है और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है तो क्या कह रहा है, आज उस सर्वे पर मुहर भी लग गई है। क्योंकि कहा यह जा रहा है, एक ताज़ा सर्वे जो आया है उस सर्वे में नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इंटरनल सर्वे करवाया है। उस सर्वे में है कि अगर 100 सीट पे नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं और महागठबंधन के साथ रहते हैं तो 80 सीटों पे उनकी जीत होगी। अच्छा, लेकिन अगर यही परिस्थिति 80 सीटें जीतने की हो बीजेपी और एनडीए के साथ रहें तो उनको 120 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि ग्राफ उनका जो है इंडिया गठबंधन में बेहतर आ रहा है। बेहतर है। हाँ। दूसरी तरफ जो एग्रीमेंट पेपर साइन हुआ था वो एग्रीमेंट पेपर अभी तक रखा हुआ है। ये भी आप समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं इस देश की राजनीति में, उसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। बार बार शत्रुघ्न सिन्हा का पटना आना, लालू प्रसाद से मुलाकात होना, लालू प्रसाद का मुंबई जाना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। और दूसरी तरफ ये ईडी सीबीआई वाला जो मामला है जिसमें सुभाष यादव और अशोक कुमार पर जो ब्रॉडसन कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे और एक तो अध्यक्ष ही हैं, तो इन लोगों पे दबिश बनना, छापा पड़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2025 का, इसमें एक और बात है कि 2025 का चुनाव वक्त से पहले भी हो सकता है। ये भी बात इशारा कर रहा है। दबाव लगातार नीतीश कुमार बना भी रहे हैं बीजेपी के साथ। कुछ नहीं होगा तो नीतीश कुमार सिंपल जा करके राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे इधर, नहीं जाएंगे उधर, सीधे जा करके कहें कि भाई मेरे हम इस्तीफा देते हैं, हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ आ नहीं सकती है, सरकार नहीं बनेगी तो क्या होगा? या तो आप राष्ट्रपति शासन लगाइए या फिर विधानसभा भंग कीजिए। और अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो भारतीय जनता पार्टी का दिन दुनिया ऐसे ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि संदेश यहाँ गलत जाएगा और वो काम भारतीय जनता पार्टी चाहेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ईडी सीबीआई को धीरे धीरे भेज करके या उसके दबाव बना करके वर्तमान माहौल को ठीक करने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि 2 राज्यों में जो चुनाव की तिथि घोषित हो गई है उसको बढ़िया से निपट लिया जाए। हालांकि दोनों राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं कही जा रही है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके आ रही हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद बहुत सारी ऐसी बातें धीरे धीरे करके एक एक करके आ रही हैं। मैंने आपको याद होगा शुरू में कहा था कि जेपी नड्डा का एपिसोड बस आजे भर है, 48 घंटा तक ही खुमार रहता है। नया इसके का क्या होता है, खुमार बस थोड़े ही देर समय के लिए रहता है, उसके बाद भूत उतर जाता है। बिल्कुल। तो वही स्थिति सियासत में भी है। सियासत में भी आप देखिएगा कि मुद्दे लगातार बदलते रहते हैं। अब नया मुद्दा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की यात्रा, लालू का मुंबई जाना, और मुंबई कब जाना, जब फुल चेकअप करा करके आए हैं। कहानी कुछ और है। चलिए देखिए, ये कहानी कुछ और है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब पूरा उनका मतलब हेल्थ चेकअप हो गया है, सब कुछ करा के वो आ गए हैं, बावजूद इसके वो क्यों अचानक से फिर मुंबई चले गए हैं,
क्या मुंबई में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है? लालू प्रसाद यादव वो अधूरे एग्रीमेंट को साइन कराने वाले हैं? ये कहानी कुछ और है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।